ओम शांति। आज बाबा के 27 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन इस ईश्वर विश्वविद्यालय के यज्ञ के इतिहास में अति महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन दादी जानकी जी, जो ब्रह्मा कुमारीज की चीफ रही, अगस्त 2007 से 27 मार्च 2020 तक, उन्होंने आज के दिन अपनी पुरानी देह का त्याग कर संपूर्णता को प्राप्त किया। जिनके जीवन का ध्येय था सच्चाई, सफाई, सादगी, जिनके मन में सदा एक बात रही कि एक बाप दूसरा ना कोई, उन्हें याद करना और जो भी मिले उन्हें ज्ञान की बात अवश्य सुनाना। अंदर की सच्चाई, सफाई पर उन्होंने बहुत बहुत अधिक प्रकाश डाला और सभी यज्ञवत्सों को यही संदेश दिया कि सभी एक शिव बाबा की याद से अपने इस गुण के द्वारा सदा आगे बढ़ते रहें। हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स उन्हें दिल से शत शत नमन करते हैं और उनकी विशेषताओं को स्वयं में लाने का दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम भी उनके समान सच्चाई, सफाई, सादगी अवश्य लाएंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने ब्राह्मण जीवन का महत्व बताया कि इस ब्राह्मण जीवन में आपको अतीन्द्रिय सुख में रहना है। गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। अगर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होती है तो जरूर कोई ना कोई पाप होते रहते हैं। जो भी पाप होते हैं बाबा को सच बताकर बाबा से श्रीमत लेते रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बाबा ने कहा बहुत बच्चे पाप करते हैं और छिपाते हैं, और जो सच बताते हैं उनको बाबा राय देते हैं कि कैसे इन पापों को आपने प्रायश्चित करना है इनका, और कैसे इनसे मुक्त होना है। इस समय पाप करने नहीं है, अगर पाप करेंगे तो 100 गुना दंड हो जाएगा। बाबा ने कहा जो बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं और एक बाप की याद में रहते हैं तो आत्मा पावन बनती जाती है। रेस करनी है हम सबको कि हम याद से पुण्य आत्मा बने। अगर कोई भूल हो जाती है तो बाबा पूछे तब बताएं, ऐसा नहीं। स्वयं ही अपनी भूल को कबूल करने के लिए बाबा के सामने आना है कि बाबा मुझसे भूल हो गई। बाबा ने कहा जो बच्चे सच बताते हैं तो उन्हें बाबा राय देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो। ज्ञान सूर्य जो अपने इस स्वमान में रहते हैं कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो उनके अंदर जो कमी कमजोरियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उसका आह्वान करें तो वो शक्ति हाजिर हो जाएगी। जो भी कमियां कमजोरियां हैं इस स्वमान में टिकने से कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, समाप्त हो जाती हैं। आज हम पूरा दिन अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और इन पवित्र किरणों से मुझे अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करना है। अब मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। क्वेश्चन, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता तो क्या समझना चाहिए? जवाब है, जरूर सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में आने से पाप होते हैं, जिस कारण सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, इसलिए बाबा को सच बताकर
श्रीमत लेते रहो। बाबा को अपना सत्य बताकर बाबा से श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम भले कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है, तभी तो विस्तार है। बाप खुद आके बताते, हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम जरूर होगा, बहुत नाम चल ना सके। शिवाय नमा कहते हैं, एक ही शिव नाम हुआ, रचता भी एक हुआ। बहुत नाम से तो मूंझ जाएं। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुम्हें कोई शीला कहे, क्या तुम रिस्पॉन्ड करेंगी? किसी का नाम बाबा का पुष्पा है और उसको कोई शीला कहे तो उससे रिस्पॉन्ड करेंगे क्या? नहीं, समझेंगे और किसी को बुलाते हैं। ये भी ऐसी बात हो गई। उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। गंगा नदी को यमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज का एक नाम प्रसिद्ध होता है। ये शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वो है ऊंचते ऊंच, मनुष्यों की बुद्धि में रहता है। ऊंचते ऊंच निराकार को कहते हैं, उनका नाम एक है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता और ना उनके रूप को भी जानते। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं, शिवाय नमा कहते हैं, तो एक नाम ठीक है, शिव नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता। शिव शंकर नाम अलग हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है। वहां नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम रख देते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग, कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक ही का नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाबा बैठ समझाते, क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते आत्मा सु परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, बातें बड़ी सहज हैं। बाबा कहते तुम मुझे पुकारते थे, हे पतित पावन आओ, परंतु वो पावन कैसे बनाते हैं कोई भी नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते, पतित पावन एक ही बाप है। बाबा कहते मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव माम एकम याद करो। सिर्फ नाम बदल दिया। बच्चे समझते बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है। मन मनाभव कहने की भी दरकार नहीं, परंतु बिल्कुल ही बाप और वर्षे को भूल गई। इसलिए कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। बाप को याद करो, बाबा से मिलने वाले स्वर्ग के वर्षे को याद करो। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमें स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ, बाप कहेगा वारिस आया। बच्ची के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, तुम आत्माएं सब बच्चे हो। कहते आत्मा एक स्टार है, फिर अंगुष्ठे मिसल कैसे हो सकती? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की, उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु। भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है राजाई का। विष्णु व शंकर, विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार बहुत किया होगा। समझा जाता भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। नोंदा भक्ति से साक्षात्कार हुआ। अभी साक्षात्कार ना भी हो तो हर्जा नहीं। एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो। बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा सिर्फ कहते और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाए, बाप को याद करो। सबसे बुद्धि योग हटाओ,
यहाँ तक कि अपनी देह से भी बुद्धि योग हटाओ। जैसे आशिक माशुक काम भी करते रहते हैं परंतु दिल माशुक से लगी रहती। बाप भी कहते माँ में कम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अब तुम जानते हो हमें उतरने में 1 कल्प लगा। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती, सतो से तमो बन जाते। फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। फिर से सतो प्रधान बनना है तो बाबा जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं बरोबर बहुत डिफिकल्ट है। कोई बताते हैं और कोई बिल्कुल नहीं बताते। अपनी अवस्था बतानी चाहिए, अंडरलाइन करेंगे। हमें अपनी अवस्था का समाचार बाबा को स्वयं देना है। हमें क्या क्या मुश्किल लग रहा है, क्या क्या सहज लग रहा है, कैसे मुश्किल को सहज किया जाए, हमें बाबा से राय करनी है। ध्यान से समझेंगे। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं बरोबर बहुत डिफिकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा। कायदे सिर याद नहीं करते, समझते हम तो शिव बाबा के हैं, याद न करने से गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है, अटेंशन देना पड़ता। बाबा को याद करने से खाद निकलती है, अटेंशन देना पड़ता। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसे दौड़ी पहन नहीं सकते, ला नहीं कहता। रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता, नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते। यहाँ बच्चों की रेस है, मुख्य बात है याद की। यहाँ हमारी रेस है याद की, यात्रा की। ये तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया, अभी पाप करने से 100 गुना हो जाएगा। बहुत हैं जो पाप करते हैं, बताते नहीं, फिर वृद्धि होती जाती है, अंत में फेल हो पड़ते हैं। सुनाने में लज्जा आती है, सच ना बताने से अपने को धोखा देते हैं। बाबा को सच नहीं बताते तो जैसे कि धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। अच्छे अच्छे मार्थियों को भी माया छोड़ती नहीं। माया पहलवानों को ही चक्र में लाती है। माया जो पहलवान बच्चे हैं उन्हें चक्र में लाती है। इसमें बहादुर बनना है, झूठ तो चल ना सके, सच बताने से हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता, अनेक प्रकार की बातें होती। अब जबकि बाबा से राज्य लेना है तो बाबा कहते बुद्धि और तरफ से हटा दो। बाबा से राज्य लेना है और सब तरफ से बुद्धि हटा दो। तुम बच्चों को भी नॉलेज मिली है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, तुम अपने जन्मों को भी जान गए। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता उसको डिफेक्टेड कहा जाता। अपने कर्मों अनुसार ऐसा होता है। कोई कोई शारीरिक रूप से संपूर्णता में नहीं होते, कोई ना कोई अंग जैसे नहीं है, तो बाबा कहते ये भी जैसे कि कर्म के अनुसार होता है, इस तरह का डिफेक्ट होना। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। बाबा समझाते एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती हैं, तुम तो सच बताते हो, कोई तो सुनाते भी नहीं है। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कहीं भी कहाँ की कहाँ बुद्धि, उनकी कहीं बुद्धि जाती ही नहीं। जैसे मुंबई में निर्मला डॉक्टर हैं, नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई हैं। डॉक्टर निर्मला दीदी जो आजकल ज्ञान सरोवर एकेडमी में माउंट आबू में सेवारत हैं, बाबा उनकी विशेषता बता रहे हैं। सचमुच बाबा दिल से उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बच्ची सच्ची साफ दिल है, दिल पे चढ़ी हुई है। और भी बच्चियां हैं, बाबा समझाते सिर्फ सच्ची दिल से बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है। बुद्धियोग बाबा से लगा रहे, हाथ काम की तरफ और दिल बाबा की तरफ।
कहा जाता है हाथ काढ़े दिल यार्डे, वो अवस्था पिछाड़ी की है जिसके लिए अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो इस अवस्था को पाते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, उनकी अवस्था होती नहीं। बाबा अच्छी तरह से जानते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलता है। देने वाला तो बाप है ना, जो किसको दुख देंगे दुख जरूर मिलेगा। जैसा कर्म किया भोगना ही पड़ेगा। यहाँ बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते, फिर भी गवर्नमेंट है, धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना, इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। पाप कभी भी किसका छिपा नहीं रहेगा। ध्यान देंगे, पाप हमारा छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बनते जाते हैं। तकदीर में नहीं तो फिर ऐसा ही होता, रजिस्टर खराब हो जाता। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, समझा जाता ऐसा काम करते ही रहते। झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता, इसलिए कहना चाहिए हमसे दोष हुआ। अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए कि बाबा मुझसे ये दोष हुआ, मुझसे भूल हुई। जब बाबा पूछते हैं तब कहते भूल हो गई। आप ही खुद क्यों नहीं बताते? अपनी भूल को आप ही कबूल करना है। ऐसे नहीं कि जब बाबा पूछे तो हम बताएं। बाबा जानते, बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। कहाँ से चिट्ठी आती है पूछो, क्या जवाब देना है? सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वो छिपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाबा कहते भले पहनो, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसको कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुम्हें बदली करके दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो वो याद आते रहेंगे। बाबा बहुत खबरदार करते हैं, मार्ग बहुत ऊंचा है। बाबा कहते आपको कहीं से कुछ मिलता है तो आप बाबा को समर्पित करो, बाबा आपको एक्सचेंज करके देंगे ताकि आपकी बुद्धि में बाबा रहे। तो कई बार जिसने चीज़ दी है बुद्धि में वही याद आता रहता है। बाबा ये चाहते हैं कि बच्चे अपना सब कुछ बाबा से प्राप्त कर बाबा की ही याद में रहें। किसी किसी को तो बाबा कहते हैं आप ले सकते हैं, और कईयों को बाबा कहते हैं भेज दो तो परिवर्तन करके देंगे तो ठीक है, नहीं तो वो याद आता रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते, मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे, ऐसे से चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देहाभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा ही फायदा है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बुढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते हैं। बाप का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा ना कहे कि हमें पता नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते, भूल को झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं, फिर नहीं करना। इसमें डरने की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता। किसी बच्चे से भूल हो जाती है तो बाबा प्यार से समझाते हैं। बाबा को बताने में कल्याण है। बाबा पुचकार दे, प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते। इनके दिल में गिरा तो शिव बाबा के दिल से भी गिरा, इनके दिल से गिरा तो समझो शिव बाबा के दिल से गिरा। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता, बाप को याद करो, उतना बुद्धि बाहर की तरफ भागती रहती। ये सब बातें बाबा डायरेक्ट बैठ समझाते, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है। गाया हुआ है सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता, जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म बाद में आते हैं। गीता हो गई मात पिता, बाकी सब हुए बच्चे। गीता में ही भगवान वाच है। कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे। देवता सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। भगवान देवताओं से भी ऊंच ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे कभी कहते नहीं कृष्ण द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाया है। किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की स्थापना।
ये चित्र दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो ये बताओ, बाप कहते हैं माम एकम याद करो। कोई भी मिलता है तो क्या कहना है? बाप कहते हैं माम एकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। मंजिल बहुत ऊंची है, कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए, एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। शक्तियों की किरणों द्वारा कमी कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जो बच्चे ज्ञान सूर्य समान मास्टर सूर्य हैं, वो अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी व कमजोरी सेकंड में भस्म कर देते हैं। सूर्य का काम है किचड़े को ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप ढंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। सूर्य का काम है किचड़े को ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पे यूज करना आता हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय उस शक्ति से काम लो और सर्व की कमजोरियों को भस्म करो, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। सरल शब्दों में, मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वमान में स्थित होकर हमें अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त कर देना है। मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात शक्तिशाली किरणें, जिससे हम अपनी कमी कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर सकते हैं। स्लोगन है, गुण मूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। गुण मूर्त बन अपने जीवन रूपी गुलदस्ते में दिव्यता की महक फैलाओ। आज हम इस स्वमान में टिकेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।